राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हम आपको लीला कथा जो सुनाने वाले हैं, उस लीला कथा के माध्यम से आपको समझाएंगे और उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। किस प्रकार एक भक्त समझता था ठाकुर जी को जड़, जैसे उनमें कोई प्राण ही ना हो, और किस प्रकार ठाकुर जी ने उसकी संकट दूर किया और उसकी रक्षा की, और किस प्रकार भक्त ठाकुर जी को अकेला छोड़कर जगन्नाथ यात्रा पे गया। और फिर जो हुआ वह सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा और आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो आइए आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। एक भक्त थे, उनका नाम हम आपको उस भक्त का नाम एक बार राम नारायण जी कह के बोलेंगे। राम नारायण जी बहुत दिनों से ठाकुर जी की उनके घर पे पूजा अर्चना सेवा खूब अच्छे से होती थी। उनकी जो पत्नी हैं वे ठाकुर जी की खूब अच्छे से सेवा पूजा करती थी, ठाकुर जी को खूब लाड प्यार करती थी। लेकिन राम नारायण जी जो हैं उन्हें ठाकुर जी पर विश्वास नहीं था और वे ठाकुर जी को मात्र एक मूर्ति ही समझते थे। उन्हें लगता था इनमें कोई प्राण नहीं होते हैं और ये हमारी एक छोटी सी मूर्ति हमारी कैसे रक्षा करेगी। पर उनकी पत्नी जो हैं वे ठाकुर जी को खूब लाड प्यार करती, अपने बेटे की तरह रखती और खूब सेवा करती, खूब प्रेम भाव करती। और उन्हें पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी जड़ नहीं हैं, ठाकुर जी में प्राण हैं, ठाकुर जी वास्तव में हैं और वे हमारी संकट से रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन राम नारायण जी को जगन्नाथपुरी जाने का खूब मन हुआ। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा थी उसमें वे शामिल होना चाहते थे और जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने की उनके मन में खूब लालसा हुई। खूब मन विचलित होने लगा कि हम भी जगन्नाथपुरी जाएं, क्योंकि वे ठाकुर जी को जड़ समझते थे। तो वे ठाकुर जी को ना तो जल स्नान खाने पीने का कोई भी सामान, मतलब उनकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। और जब उनकी पत्नी ने बोला कि हम ठाकुर जी की कुछ व्यवस्था करके जाते हैं जिससे हमारे ठाकुर जी जो हैं, हमारे जो लाला हैं, वे भोजन लेके खुद ग्रहण कर सके, उनके पास जल रख के जाते हैं ताकि उन्हें प्यास लगे तो वे पानी पी सकें। तो राम नारायण जी जल्दी जल्दी में पैकिंग करने लगे और अपनी बीबी को कहा, तुम ज़्यादा ड्रामे मत किया करो, तुम्हें जब देखो तब ठाकुर जी को ये कर दो, ठाकुर जी को वो कर दो, ठाकुर जी के लिए ऐसा कर दो। मैंने कहा फटाफट तैयार हो जाओ, हमारी बस का टाइम हो रहा है। तो ऐसा कहकर राम नारायण जी अपनी पत्नी को जल्दी जल्दी में पैकिंग करके लेके चले गए। और वे ना तो ठाकुर जी को ऐसा कह कर गए कि अपना ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, भूख लगे तो जल ग्रहण कर लेना, भूख लगे तो खाना खा लेना, भोजन ग्रहण कर लेना। उनके पास कुछ भी रख कर नहीं गए और ताला बंद करके वे जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए निकल गए। वे जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो रास्ते में जितने भी तीर्थ स्थल आ रहे थे वे वहाँ सभी लोग रुक के दर्शन कर रहे थे। पर उनकी जो पत्नी है उनका मन हमेशा विचलित रहता था। उनकी आंखों में ऐसे आंसू आ जाते थे कि मैं अपने लाला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए ना तो भोजन की सामग्री कुछ रख के आ पाई और ना ही जल रख के आ पाई। जल्दी जल्दी में हम इसी तरह निकल के आ गए। ना जाने हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी कैसे होंगे, उन्हें भूख लग रही होगी, उन्हें प्यास लग रही होगी। पर राम नारायण जी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वे जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रभु जी के दर्शन किए। दर्शन करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और राम नारायण जी के मन में खूब भाव, खूब श्रद्धा और खूब प्रेम प्रभु के प्रति उमड़ रहा था। और वे रोने लगे कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात
जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए हों। पर दर्शन उनकी बीबी हैं जो उनको बार बार यही ख्याल था, मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वे उधर जगन्नाथपुरी के दर्शन कर रहे थे। इधर उनके गांव में बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान और बारिश आ गई। इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि कुछ लोगों के मकान भी टूट गए। कुछ लोगों के तो जो मकान हैं वे आंधी में उनके किसी की छत उड़ गई, किसी के सामान का नुकसान हो गया, किसी का तो मकान ही टूट गया। इतनी ज़्यादा बारिश और आंधी आई थी। वे जब जगन्नाथपुरी के दर्शन करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने गांव की हालत देखी कि अरे ये क्या हो गया। तब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि ये सब क्या हो गया। तो गांव वालों ने बोला, यहाँ पर आपके जाने के बाद खूब तेज़ी से आंधी आई थी, खूब तेज़ी से बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हमारे तो मकान ही टूट गए, हमारे तो छत भी फूट गई, हमारे तो खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। इतना सुनते ही उनकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी कि है ना, मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल, वे कैसे होंगे, उनकी तो देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। वे दौड़ी दौड़ी अपनी घर की ओर गई और घर जाके उन्होंने जब घर का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो देखते ही वे फूट फूट कर रोने लगी, बिलख बिलख कर रोने लगी और उनके रोंगटे खड़े हो गए और राम नारायण जी के भी रोंगटे खड़े हो गए देख के कि जब गांव वालों की इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हमारे घर को कुछ भी नहीं हुआ, हमारे घर का एक सामान इधर से उधर नहीं हुआ। तो वे अपने ठाकुर जी को देखते ही रोने लगे और बोले, ठाकुर जी, हम तो आपको जड़ समझते थे, हमें नहीं लगता था कि आपके अंदर प्राण हैं। राम नारायण जी रोते रोते अपने ठाकुर जी से बोले। फिर उनकी पत्नी ने कहा, हाँ ना जी, मैं आपको बार बार कहती थी, ठाकुर जी में प्राण होते हैं, ठाकुर जी हमारे नारायण, हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजित हैं। ये जड़ नहीं हैं, इनमें भी, इनके भी हृदय है, ये भी हमारी तरह ही भोजन ग्रहण करते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारी किसी भी संकट में, हर प्रकार की संकट में हमारी सहायता करते हैं। इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये तो सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। तो इतना कहते ही दोनों प्रभु के पाँव में गिर गए और प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, हमने आपके लिए ना तो भोजन की व्यवस्था की और ना ही जल की व्यवस्था की, फिर भी आपने हमारी रक्षा की, हमारे संकट दूर किए। इतना कहकर उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया और जो गांव के बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग थे उनकी भी दोनों पति पत्नी खूब सहायता कर रहे थे। उन्हें रोज़ भोजन की सामग्री, जैसे किसी को भोजन की सामग्री की अवस्था थी, उन्हें भोजन की सामग्री दी, किसी को अन्य सामग्री की समस्या थी, उन्हें अन्य सामग्री दी। तो ठाकुर जी की सेवा सिर्फ ये नहीं कि हमने ठाकुर जी तो हमारे भाव और जो हम दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की किसी भी प्रकार से सहायता करते हैं, उन सब से ठाकुर जी खूब प्रसन्न होते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी आपको लीला कथा कैसी लगी? यदि आपके साथ भी घटी हो कोई भी ऐसी घटना तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों तक वह लीला कथा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।